8 लोग या 9 लोग शहीद हो गए और कई सैकड़ों जख्मी हो गए सिर्फ इसलिए कि वो एहतजाज में गए थे। तो हुकाम कहाँ होते हैं, सिक्योरिटी अदारे कहाँ होते हैं, जो लोग जा रहे हैं उनके लीडर्स कहाँ होते हैं? तो उनको ये बात समझाई जाए कि भाई अपनी जान जोखिम में तो नहीं डालो बिला वजह। रमजान का महीना है, बिला वजह वो फायरिंग में मारे गए बेचारे जो एहतजाज करने गए थे। तो जब वो एहतजाज करने गए तो जो उनको लीड कर रहा था वो लीडर्स कहाँ थे? उनको कोई लिमिटेशन थी? उनको बताना चाहिए था कि कहाँ तक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है क्या, कर क्या रही है ऐसे यार? पूरी दुनिया में कहीं लोग एहतजाज में नहीं बेचारे शहीद हुए। पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में एक वाहिद मुल्क है जिसमें एहतजाज में लोग शहीद हो गए। 36 शहीद हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए बिला वजह में यार। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दूसरा ये मैं कहूंगा आखिर में, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा जो वो सब कहते थे ट्रम्प बहुत जिंदाबाद और ट्रम्प आएगा तो यूं कर देगा और जान जोखिम में लगा दी थी, जज्बाती हो गए थे उसको वोट दिलवाने और वोट देने के चक्कर में। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कौमें जो होती है मुल्क अपने मफाद देखते हैं, ये किसी छोटी मोटी शख्सियत से कुछ इनको लेना देना नहीं होता है। तो जो अमेरिका का मफाद है वो करेगा, जो आपका मफाद है वो करेगा। तो बीच में उछलने की और जज्बाती होने की जो जरूरत होती है ना कि इमरान खान को जिताएगा और वो निकलवाएगा और ट्रम्प को वोट देना है और यूं करना है, वो आप देख लें वो सारा गार्बेज हो गया। ये कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। वाकई सही कह रहे हैं कि आपने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि देखिए ये 36 लोग शहीद हो गए। कौन सा मुल्क है, कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो है ना इस तरह के लोगों को रमजान के अंदर जो एहतजाज करने निकले तो उनको मार दिया जाए और शहीद कर दिया जाए। गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है अमेरिका को कि हम आपके बहुत ही फेवर में हैं और हम आपके लिए लोगों की जान भी ले सकते हैं जी, और अपने मुल्क में हम नहीं होने दे रहे मुजाहरा भी। और आइंदा लोगों को अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा करने से डिस्करेज करने का भी हदफ है। और इसमें जाहिर है इसके जरिए से नंबर मिलते हैं और इसके जरिए से फवायद तो ऐसे मुल्क बता दें कहाँ से तरक्की करते हैं जो दूसरों के कंधों पे चढ़ के अपनी कौम को कुर्बान करने लगे जी। देखिए इस वक्त जो है वो इंडिया ने भी इसको डिस्कस किया है कि पाकिस्तान आर्मी के सारे जनरल बाहर हुए, के बच्चे सब बाहर हैं। अब जाहिर है जब बच्चे बाहर हों तो उनके जरिए से भी ब्लैकमेल किया जाता है और जब इतना पैसा लग जाए ना मुंह को तो फिर वो नहीं हटता। ये बात तो इनको पैगाम देना होता है कि देखें आपके खिलाफ मुजाहरा था तो हमने उसे कुचल दिया। लेकिन हाँ जाने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए। एम्बेसी के पास किसी मुल्क की भी हो नहीं जाना चाहिए। किबला एक बात आप जरा भूल रहे हैं, उसको सही कर लें। देखें जब 9 मई का वाकया हुआ था तो बहुत सारी सियासी पार्टियों ने ये इतराज किया था कि उनको रोका क्यों नहीं, उनको गोली क्यों नहीं चलाई, वहां पे फौज कहाँ चली गई थी, मर गई थी। यहाँ पे जो गोली चलाने वाले थे वो पाकिस्तान आर्मी ने या पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, वो अमेरिका के अंदर जो उनकी सिक्योरिटी थी, जो अमेरिकन पुलिस थे, उन्होंने गोली चलाई है। हाँ वो अंदर से चलाई है, लेकिन अगर आप तो आपके घर पे या मेरे घर पे कोई हमला करेगा अगर और मेरे पास गन होगा तो मैं तो गोली तो चलाऊंगा। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पकड़ना उसको चाहिए जो लीड करके जा रहा था, वो शरारती था, उसने सारी हरकत की है। देखें एक तो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए था, नेटी जेटी पे रोक लेते और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को रोकना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट को रोकना चाहिए था और वो वहाँ पहुंचे नहीं थे और यास्मीन राशिद खुद बोले जा रही थी कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ये वाकया सिर्फ कराची में हुआ जहाँ नहीं रोका गया, इस्लामाबाद। मगर आप इस बात को अनवार साहब जो अभी सैयद भाई ने बात की कि आप इसको एग्री करेंगे, आप एग्री करेंगे कि किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जो एहतजाज के लिए उनको शहीद कर दिया जाए? तो कितना रमजान के अंदर हुआ शहीद कर दिया? तमीना ईरान में भी नहीं हुआ है, उसकी तो आप बात छोड़े। ईरान में भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने ऐसा एहतजाज किया हो जहाँ गोली चलानी पड़ी हो। देखिए इस्लामाबाद में भी लोग निकले थे, लेकिन वहाँ का जो आईजी है और जो वफाकी वजीर है वो अहले तशी है। पाकिस्तान में ऐसा होना जो हुआ है आप कहेंगे कि सही हुआ या गलत हुआ? मेरा सवाल आप सुने, आप कह रहे हैं कि ईरान में भी ऐसा हुआ। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। अगर एहतजाज के लिए लोग निकले तो उनको मार दिया गया, 36 लोगों को शहीद कर दिया गया। क्यों आखिर पाकिस्तानी हुकूमत क्यों एहतजाज करने आती है? बात सुने अगर एक वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनका राइट था, उनका हक था। एक बहुत बड़ा लीडर दुनिया से गया है तो इसके लिए अगर एहतजाज कर रहे थे तो उनको एतराज किस बात की है? देखिए उन्होंने सही बोला ना, अभी जो मौलाना साहब हमारे साथ है तो उन्होंने क़िबला साहब ने सही बोला। कोई आपके घर के अंदर घुस जाए वो ये जाहिर करना चाहते थे। देखिए एक बात सुने, वो बड़ी बड़ी कुव्वतों का सहारा ले रहे हैं और वो बड़ी कुव्वत को ये जाहिर करना चाहते हैं कि देखिए आपके खिलाफ कोई एहतजाज करेगा तो हम करने नहीं देंगे अपने मुल्क के अंदर। ये बात उनकी 100% सही है। सोचिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप।
अगर आपके घर का कोई दरवाजा तोड़े, खिड़की तोड़े और पुरअमन, वो मुस्तकिल बेचारे ये कहते रहे कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है।